अंतर्राष्ट्रीय कानून इंटरनेशनल लॉ। देखिए, राष्ट्रीय कानूनों का स्रोत प्रमुख रूप से जो है राज्य की व्यवस्थापिका या विधायिका होती है। वहीं अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के स्रोत के रूप में राष्ट्रों के परस्पर जो है समझौते और जो है उनके सद्भावना और मान्यता पर जो है आधारित होते हैं। अंतर्राष्ट्रीय कानून विभिन्न राज्यों के बीच परस्पर संबंधों तथा उनके व्यवहारों का ये मोस्टली रूप में जो है नियमन करते हैं। राष्ट्रीय कानून के पीछे जहाँ राज्य की सत्ता का बल होता है और उसके विपरीत अंतर्राष्ट्रीय कानून जो है स्वतंत्र अंतर्राष्ट्रीय कानून स्वतंत्र तथा सभी राज्यों की मान्यता और सद्भावना पर आधारित होते हैं। वर्तमान अंतर्राष्ट्रीय कानून आधुनिक विचारों तथा फ्रांसीसी क्रांति की देन माने जाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय विधि या कानून नियमों तथा संधियों का सेट होता है जो राष्ट्र राज्यों के द्वारा क्या किया जाता है, स्वीकार किया जाता है। राज्यों का स्थान जो है वर्तमान में देशों ने ले लिया है। हुगो ग्रोसियस को ध्यान रखना, हुगो ग्रोसियस को अंतर्राष्ट्रीय विधि का जन्मदाता माना जाता है। इनकी जो प्रसिद्ध रचना रही है ऑन द लॉ एंड ऑन द लॉ ऑफ वार एंड पीस 1625 में क्या होती है, प्रकाशित होती है। फिर से देखिए, अंतर्राष्ट्रीय कानून इंटरनेशनल लॉ और अंतर्राष्ट्रीय जो कानून है विभिन्न राज्यों के बीच में परस्पर संबंधों और उनके व्यवहारों का क्या करते हैं, नियमन करते हैं। राष्ट्रीय कानून के पीछे जहां राज्य की सत्ता का बल होता है, वहीं उसके विपरीत अंतर्राष्ट्रीय कानून स्वतंत्र तथा सभ्य राज्यों की मान्यता और सद्भावना पर क्या होते हैं, आधारित होते हैं। वर्तमान अंतर्राष्ट्रीय कानून आधुनिक विचारों तथा फ्रांसीसी क्रांति के देन माने जाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय विधि या कानून नियमों और संधियों का सेट होता है जो राष्ट्र राज्यों के द्वारा क्या किया जाता है, स्वीकार किया जाता है। हुगो ग्रोसियस को अंतर्राष्ट्रीय विधि का जन्मदाता माना जाता है। इनकी जो प्रसिद्ध रचना रही है ऑन द लॉ ऑफ वार एंड पीस 1625 में प्रकाशित होती है। धन्यवाद।